आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश पे आधारित है और इस राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के अंदर हम पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण सहित यहाँ पे हल करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए वीडियो, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है? तो अरावली पर्वत से संबद्ध पठार जो है वह है मालवा का पठार, इसमें नहीं होगा, यानी मालवा का पठार नहीं है। बाकी जैसे हम बात करें लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार और भोराट का पठार, ये सभी अरावली पर्वतमाला के अंदर ही स्थित है। अरावली पर्वतमाला में ही स्थित ही पठार हैं। जैसे हम बात करें लसाड़िया के पठार की, तो लसाड़िया का पठार जो है वो कहाँ है? लसाड़िया का पठार है उदयपुर के अंदर। उड़िया का पठार कहाँ है? उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर। और भोराट का पठार जैसे हमने कि पिछले क्वेश्चन में देखा था, भोराट का पठार कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ये गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित है। और मालवा, मालवा का पठार है, ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें ये सम्मिलित है और राजस्थान के अंदर हाड़ौती के पठार से इसका लिंक है। तो मालवा का पठार यहाँ पे अरावली पर्वतमाला से संबद्ध पठार नहीं है, हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है अरावली तथा विंध्यन, विंध्यन श्रेणी है, अरावली और विंध्यन श्रेणी के मिलन स्थल का भ्रंश जो है वो क्या कहलाता है? क्योंकि जहाँ अरावली पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला का जो मिलन स्थल है वहाँ पे एक फॉल्ट है, भ्रंश है, उस भ्रंश को महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महान सीमा भ्रंश, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीटी हो जाएगा, ग्रेट बाउंड्री, और ये जीबीएफ, सॉरी जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हाड़ौती का पठार है उसी से ये लिंक है, विंध्यन का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत श्रेणी और वहीं है। तो उससे जीबीएफ जो है उसका दक्षिणी, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ये महान सीमा भ्रंश स्थित है। और यहीं पे बूंदी, इनको बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है, यानी बूंदी सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है उस बूंदी सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर ये महान सीमा भ्रंश है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी पड़ी है? थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान के अंदर काफ़ी अपना प्रतिशत रखता है, क्योंकि राजस्थान का 61% जो है वो थार के मरुस्थल से कवर्ड है। तो थार के मरुस्थल के अंदर जो है वो बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं वो चारों बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के बालू का स्तूप हैं वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में मिलते हैं अधिकतर? तो वो हैं पेराबोलिक, यहाँ के अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पेराबोलिक। ठीक है, अब पेराबोलिक के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि पेराबोलिक का अन्य नाम क्या है। पेराबोलिक को परवलय बालू का स्तूप भी कहते हैं, इसको यू आकार के टिब्बे भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हेयरपिन टिब्बे भी कहा जाता है। तो इसका मतलब इसके कुछ और भी नाम हो सकते हैं। ऑप्शंस में आपके सामने परवलय भी आ सकता है, यू आकार के टिब्बे भी आ सकता है, या हेयरपिन टिब्बे भी इनको हम कह सकते हैं, वो भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना पेराबोलिक्स के कुछ अन्य नाम ये भी हैं। बरखान जिसको कि अर्धचंद्राकार जो है वो आकृति ये होती है, और ये बरखान भी जो है वो बालू का स्तूपों का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, अरावली पर्वत से संबद्ध पठार है वो कौन सा नहीं है? तो इसमें अपना करेक्ट आंसर था मालवा का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस से थोड़ा रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े आगे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल आपको पता ही है, उससे आपसे कोई ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो वो 3,42,000 और 239 है। तो ये तो आपको पता ही है। इस राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का लगभग जो है मरुस्थल में कितना आता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा 61%। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, थार का मरुस्थल जो है फैला हुआ है 61% भाग के ऊपर, ये मरुस्थल राजस्थान का फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तृण है? छप्पन का मैदान, ठीक है, विस्तृण का मतलब फैला हुआ है। तो राजस्थान में छप्पन का मैदान जो है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ व
बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान के अलावा छप्पन की पहाड़ियाँ भी हैं। तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ है बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में कहाँ है? सिवाना। ठीक है, बाड़मेर में कहाँ है? सिवाना। और यहाँ छप्पन की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? छप्पन की पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? नाकोड़ा पर्वत। यानी छप्पन की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है, उसमें हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसके हम कुछ भागों को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो उसमें से हमको ये पता करना है कि राजस्थान के अरावली का कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा गैप है, यानी कि वो कटी फटी ज़्यादा है, ये हमको देखना है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा? उत्तरी और मध्यवर्ती जो भाग है अरावली का, वो सबसे ज़्यादा कटा फटा है। ठीक है, उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग। और इसमें जो दक्षिणी एवं जो पश्चिमी भाग है वो सबसे ऊंचा भी है और सबसे चौड़ा भी है। सुने, सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा कौन सा भाग है? अरावली का दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई आपको पता ही है। अरावली पर्वतमाला 692 किलोमीटर लंबी टोटल फैली हुई है। और इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। आगे इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है, उसमें चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, यह आ गया आपका प्रश्न। यह लंबाई की बात हम कर लेते हैं। लंबाई इसमें आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, 692 किलोमीटर, 550, 490 और 1070 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई है ये। ठीक है, अरावली जो है वो हिम्मतनगर यानी गुजरात से शुरू होते हुए, हिम्मतनगर से शुरू होती है गुजरात में, और गुजरात के हिम्मतनगर से स्टार्ट होकर के और दिल्ली तक जो है, दिल्ली में ये अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ इस दक्षिणी भाग में सबसे चौड़ी है, फिर उसके बाद में संकरी है। तो दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैली हुई है और इसकी टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से राजस्थान के अंदर इसका 80% हिस्सा है वो राजस्थान में है। तो 80% की हम बात करें यानी 80% क्षेत्र, यानी 692 का 80% क्षेत्र है वो 550 किलोमीटर। यानी राजस्थान में कितना है? 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। उसके अलावा इस ऑप्शन के अंदर हमको दिखाई दे रहा है 1070 किलोमीटर भी लिखा हुआ है एक जगह पे। तो ये भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी लंबाई है, भारत पाक सीमा की ये लंबाई है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत, रचना विधि के आधार पर ध्यान रखना, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत जो है वो किस प्रकार का है, यानी उसकी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, वैसे तो देखो सबसे पुराना ये मोरदार पर्वत है, यानी इसको सबसे पुराना वलित पर्वत भी कहते हैं। सही वैसे हम देखें तो इस ऑप्शन के अंदर ये वलित पर्वत भी है अरावली, लेकिन वर्तमान में जो अरावली को अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में मानते हैं। अरावली एक वलित पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, एक फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, एक इसको हम फोल्डेड भी कहेंगे, इस प्रकार का ये पर्वत है, लेकिन अवशिष्ट में ये शामिल है। अवशिष्ट जो अंत में बनने के बाद, संरचना होने के बाद अभी जो इसकी अवस्था है वो अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा अवशिष्ट प्रकार का पर्वत, ये रचना विधि के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का उड़िया। ठीक है, उड़िया सबसे ऊंचा पठार है। और उड़िया की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर है। उड़िया की कितनी ऊंचाई है? 1360 मीटर। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, बोराट, बोराट का पठार, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गोगुंडा और कुंभलगढ़ के अंदर है। मेसा का पठार है वह है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और लसाड़िया का जो पठार है, लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है। ठीक है, लसाड़िया कहाँ पाया है? उदयपुर के अंदर। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। लगभग हमने सारे ऑप्शंस हैं वो देख लिए। इसमें सबसे जो ऊंचा पठार है वो है उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? प्रश्न हमने पहले भी देख लिया, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप से पूछा हुआ प्रश्न है, यानी प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, बाकी प्रश्न वही है। छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान जो है वह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। तो इसमें कोई खास बात नहीं। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं मैंने आपको बता दी, बाड़मेर सिवाना के अंदर है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है शेर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई। और अब बाकी की हम बात करें, शेर जो है वो इसमें अरावली पर्वतमाला के अंदर कहाँ है? ठीक है, शेर पर्वतमाला कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। जरगा की हम बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है, शेर भी उदयपुर के अंदर है, और सॉरी शेर सिरोही के अंदर है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ की जो लंबाई है वो 1000, सॉरी ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तारागढ़ की हम बात करें, ये मध्य अरावली के अंदर आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 870 मीटर है। जरगा की हम बात करें, जरगा है वो 1431 मीटर की ऊंचाई के साथ में। यहाँ पे तो यहाँ सबसे ऊंची कौन सी होगी? शेर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ठीक है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कि मुकुंदरा हिल्स जिनको हम कहते हैं, और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। हाड़ौती का पठार, जिसको राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो भौतिक विभाग है उसमें ये स्थित है। मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे राजस्थान का नेशनल पार्क भी है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। और ये 2004 के अंदर बना था, राजस्थान का जो नेशनल पार्क था मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली जो है उसकी निम्नलिखित पर्वत चोटियों के अंदर आपको अवरोही क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में ध्यान रखना। अवरोही क्रम के अंदर क्या होता है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी को हमें पहले देखना है और उसके बाद में हाईएस्ट के बाद में लोवेस्ट की तरफ आना है, ठीक है, अवरोही क्रम में ध्यान रखना है। यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ये 4 चोटियाँ हैं, सारे ऑप्शंस में यही हैं। अब इनमें ये देखना है, जरगा की जो ऊंचाई हमने देखी थी 1431 है, ठीक है, जरगा की 1431 है। तो इसका मतलब इसमें सबसे ऊंची चोटी जरगा है, ठीक है, क्योंकि अचलगढ़ है, अचलगढ़ की 1380 है, 1380। कुंभलगढ़ की हम बात करें तो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वह 1224 है, और रघुनाथगढ़ की हम बात करें तो वो 1055 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब इसमें जरगा सबसे ऊपर है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन वैसे हमारे सामने ही है, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले ऑप्शन में ही करेक्ट हो गए हम, हमें बाकी देखना नहीं पड़ा। बाकी जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। जरगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जरगा उदयपुर के अंदर है, अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में, ठीक है। ये आपको इनकी लोकेशन बताई मैंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी प्रकार का है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में इनकी ऊंचाई के आधार पर बताना है हमको। तो ऊंचाई के आधार पर हम बताएं सही समूह कौन सा है। यहाँ पे फिर से हमारे सामने 4 श्रेणियाँ हैं, अचलगढ़, सायरा, जरगा और कोटड़ा, ठीक है। तो सबसे ऊपर जरगा, ठीक है, अचलगढ़ से ही ऊंची है जरगा, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। जरगा की ऊंचाई हमने देखा था 1431 थी, अचलगढ़ की हमने देखी थी 1380 थी, ठीक है। उसके बाद में सायरा की हम बात करें, सायरा 900 मीटर, सायरा की है 900 मीटर, और कोटड़ा की हम बात करें वो है 450।
तो अब हमारे सामने करेक्ट आंसर ये होगा कि जिसमें जरगा सबसे पहले है वो है। अब जरगा इसमें भी है और जरगा इस ऑप्शन में भी है, 2 नंबर ऑप्शन में भी है। जरगा के बाद में हमको देखना है कि अचलगढ़ कहाँ है, तो अचलगढ़ इस ऑप्शन में आता है, तो जरगा अचलगढ़। अब जरगा अचलगढ़ के बाद में हमको देखना है सायरा की 900 है, तो ये 900 हो गया और ये कोटड़ा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। इस प्रकार से सायरा और कोटड़ा की हम बात करें, सायरा और कोटड़ा उदयपुर में है, जरगा भी उदयपुर में है और अचलगढ़ है वो सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, इसमें से हमको अचलगढ़ की हम देख चुके हैं 1380 मीटर। सजनगढ़ की हम बात करें तो सजनगढ़ उदयपुर के अंदर, और सजनगढ़ के अलावा खो और रघुनाथगढ़। ठीक है, खो और रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ है वो 1055 थी। उसके अलावा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचलगढ़। ठीक है।